लेक्चर नंबर 7, चैप्टर नंबर 3, रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स। इस वीडियो में जिस टॉपिक को हमें डिस्कस करना है वो टॉपिक है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर ये टॉपिक हमें अच्छी तरह से समझ में आ गया तो डेफिनेटली आने वाले 3-4 चैप्टर्स आपके बहुत इजी अंडरस्टैंड होंगे। ओके, अगर यही टॉपिक समझ में नहीं आया तो आने वाले चैप्टर्स जो भी है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएंगे। जब ये टॉपिक यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, ओके, टॉपिक स्टडी करते वक्त यहाँ पे हमें 3 इक्वेशंस मिलेंगे और वो 3 इक्वेशंस लगभग हर चैप्टर में हम उनका यूज़ करने वाले हैं, फिजिक्स वॉल्यूम 1 हो या वॉल्यूम 2 हो। ओके, तो मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स में हम इन तीनों इक्वेशंस का यूज़ करने वाले हैं जो हम आज फाइंड आउट करेंगे, डिराइव करेंगे। तो अब इसको समझने के लिए मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ओके, तो यहाँ पे हम कुछ अज्यूम कर लेते हैं। मान के चलिए कि दिस इज अ एक्स एक्सिस। ओके, अब जब हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि एक ही डायरेक्शन में, ओके, एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। आंसर जो भी है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन मिस उसका पाथ स्ट्रेट होना चाहिए। मोशन ये फॉरवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है, वो सिंगल डायरेक्शन में ही नहीं जाएगा। ओके, जैसे कि हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो कर रहे हैं, अगर अलॉन्ग वाई एक्सिस हम कंसिडर कर रहे हैं तो पहले जो भी ऑब्जेक्ट है वो टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होगा, बाद में टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्सिस में होगा, वो भी स्ट्रेट लाइन मोशन है। और इस केस में स्पेशली मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि दिस इज द एक्स एक्सिस। ओके, तो ये अगर एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे हम यहाँ पे स्केल लिख लेते हैं। दिस वन इज द ओरिजिन 1 2 3 4, -1 -2 -3, ओके, -4 इन दिस वे। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें कुछ अज्यूम करना है। ओके, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट का मोशन स्टडी करते हैं तो यहाँ पे टोटल 3 वेरिएबल्स आते हैं। द फर्स्ट वन इज द डिस्प्लेसमेंट, सेकंड वन इज द वेलोसिटी, थर्ड वन इज द एक्सेलरेशन। ओके, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये तीनों पता होना चाहिए हमें। यहाँ पे जो भी वेलोसिटी हम ले रहे हैं वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, जो भी एक्सेलरेशन हम कंसिडर कर रहे हैं वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। ओके, अब मान के चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ओके, डिस्प्लेसमेंट के बारे में 1 by 1 यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। नाउ लेट अस अज्यूम दैट द ऑब्जेक्ट या पार्टिकल इज हियर। ओके, जब पार्टिकल ओरिजिन पे था तो उस वक्त जो भी टाइम है हम 0 कंसिडर करते हैं, टाइम की वैल्यू 0 हो चुका है। अब पार्टिकल का मोशन हो रहा है इन दिस डायरेक्शन टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कुछ देर बाद आफ्टर टाइम t द पार्टिकल रीच हियर। ओके, सो इन दिस केस जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ओके, वो कितना हुआ है तो वो हम देखेंगे। हम डिस्प्लेसमेंट जनरली फाइंड आउट कैसे करते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब इस केस में फाइनल पोजीशन कितना है 2 है, इनिशियल पोजीशन कितना है 0 है, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है, सो डिस्प्लेसमेंट हो चुका है 2। ओके, डिस्प्लेसमेंट हो चुका है 2। अब इसी तरह मान के चलिए कि इसी तरह अगर हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे मोशन कुछ इस तरीके का, तो इनिशियली पार्टिकल यहाँ पे है और फाइनली पार्टिकल यहाँ पे पहुँच गया। जब पार्टिकल यहाँ पे था तो उस वक्त टाइम की वैल्यू हो चुका था 0, और जब यहाँ पे पहुँचा तो उस वक्त टाइम की वैल्यू हो चुका है t। ओके, अब इस केस में पार्टिकल की मोशन कौन से डायरेक्शन में हुआ है, टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन 3 है, इनिशियल पोजीशन -1 है, तो जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा इस केस में इट शुड बी इक्वल्स टू 4। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आ गया। ओके, अब थर्ड केस हम कंसिडर करते हैं। मान के चलिए कि पार्टिकल यहाँ पे है इनिशियली जब टाइम की वैल्यू 0 था उस वक्त, और कुछ देर बाद पार्टिकल यहाँ पे पहुँच गया। ओके, जब टाइम की वैल्यू चुका है t,
सो इस टाइम इंटरवल में उस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है, तो यहाँ पे आंसर है फाइनल पोजीशन जो भी है -2 है, इनिशियल पोजीशन 1 है, तो -2 माइनस ऑफ 1, तो ये हो जाएगा -3। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट जो भी आ चुका है इट इज अ -3। ओके, तो पहले 2 केस में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आया, सेकंड केस में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आया। अब हम जो भी बात कर रहे थे पहले दोनों केस में जो भी मोमेंट हो रहा था इट इज ओनली वन डायरेक्शन टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेकिन इस केस में जो भी मोशन हो रहा है इट इज टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट ये नेगेटिव आया। अब और एक फाइनल केस हम यहाँ पे इमेजिन करते हैं। मान के चलिए कि जो भी पार्टिकल है सबसे पहले वो यहाँ पे था -1 पे, जब टाइम की वैल्यू कितना हो चुका है 0 हो चुका है, और कुछ देर बाद पार्टिकल जो भी है वो यहाँ तक आया, फिर उसने उसका डायरेक्शन चेंज किया, ओके, और पार्टिकल फिर इधर आ गया और यहाँ पे रुक गया। अब इस केस में अगर आप उस पार्टिकल का स्टडी करते हो तो सबसे पहले वो टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूव हुआ, उसके बाद उसका डायरेक्शन चेंज हुआ टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस भी मूव हुआ, फाइनली यहाँ पे रुक गया एट टाइम ऑफ टी। तो इस केस में इस टाइम इंटरवल में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है पार्टिकल का, तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। सो फाइनल जो भी पोजीशन है वो 1 है, इनिशियल पोजीशन जो भी है वो -1 है, तो 1 माइनस ऑफ -1 दिस इज इक्वल टू 2, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2। तो मुझे सिर्फ इतना बताना है, चाहे मोशन आपका ओके तो टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो रहा हो, चाहे नेगेटिव एक्सिस हो रहा हो, चाहे वो उसका पाथ का डायरेक्शन चेंज हो रहा हो, ओके, उस केस में हमें सिर्फ फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन ही कंसिडर करना है और उन्हीं के बेसिस पे हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। अब इस केस में, स्पेशली इस केस में जब उसका मोशन स्टार्ट हुआ -1 से लेके फाइनली 2 तक गया और फाइनली वो 1 तक आया, तो इस में अगर हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो डेफिनेटली डिस्टेंस कितना होगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1, यानी डिस्टेंस कितना हो रहा है टोटली 4। लेकिन हमें इस 1 डायमेंशनल मोशन जब स्टडी कर रहे हैं या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन जब स्टडी कर रहे हैं, हमें डिस्टेंस के बारे में डिस्कस नहीं करना है, हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में पूरे डिटेल में कंसेप्चुअली हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, ओके। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड वेरिएबल या सेकंड पैरामीटर जो भी है वो है वेलोसिटी, ओके। अब वेलोसिटी के बारे में एक चीज़ याद रखना है आपको, वेलोसिटी के बारे में एक चीज़ याद रखना है, जब भी किसी पार्टिकल की वेलोसिटी मोशन हो रहा है, ओके, अगर उस पार्टिकल का अगर मोशन हो रहा है, इफ इट इज टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इफ इट इज टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो डेफिनेटली वेलोसिटी जो भी रहेगा, वेलोसिटी की वैल्यू ये पॉजिटिव रहेगा, ओके। पार्टिकल कहीं पे भी हो टुवर्ड्स मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस के जोन में हो या पॉजिटिव एक्स एक्सिस के जोन में हो, लेकिन उस पार्टिकल का मोशन होते वक्त उसका डायरेक्शन अगर टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो उस वक्त उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो भी होगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। अगर पार्टिकल कहीं पे भी हो, अगर उसका मोशन जो भी हो रहा है इफ इट इज टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो उस वक्त जो भी वेलोसिटी रहेगा इट इज अ -1, ओके। उसकी वेलोसिटी की वैल्यू कौन सा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, इतना हमें याद रखना है, ओके। ये था डिस्कशन अबाउट द वेलोसिटी। अब यहाँ पे स्पेशली इस केस में हम एक्स एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं, तो हम जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स एक्सिस यानी पोजीशन जो भी एक्स कंसिडर करेंगे और वेलोसिटी वी कंसिडर करेंगे। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है, हमें रिलेशन पता है कि x इज इक्वल्स टू dx/dt, या अगर डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करते हो तो यहाँ पे लिख सकते हो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ds/dt, क्योंकि हमने देखा कि x जो भी है इट्स अ पोजीशन, अगर ओरिजिन से स्टार्ट होता है तो ये इक्वेशन आएगा, अगर कहीं से भी स्टार्ट होता है तो ये इक्वेशन हम इजीली कंसिडर कर सकते हैं, v इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम, ओके। ये इक्वेशन हम यूज करेंगे। ये था डिस्कशन अबाउट द वेलोसिटी। अब हम एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान के चलिए जो भी पार्टिकल है वो टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस जा रहा है, टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस जा रहा है, लेकिन
इस इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा थी और जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है तो वेलोसिटी की वैल्यू कम कम होती जा रही है। मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो भी वेलोसिटी है वो कम कम होती जा रही है, उन्हें टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी कम हो रहा है, तो डेफिनेटली dv बाई dt की जो भी वैल्यू आएगा वो नेगेटिव में आएगा। इसका मतलब है जो भी एक्सेलरेशन होगा उस पार्टिकल का, ओके, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, सो उसकी भी वैल्यू नेगेटिव आएगा। मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ पे जो भी मोशन हो रहा है, ओके, ड्यूरिंग दिस मोशन अगर वेलोसिटी की वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कम हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा आता है, यहाँ पे वेलोसिटी कम, इन दिस वे, अगर वेलोसिटी की वैल्यू कम कम होते जा रहा है तो उस केस में द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसकी जो भी वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा। मीन्स एक्सेलरेशन नेगेटिव है, मीन्स इस मोशन में उस पार्टिकल का डी एक्सेलरेशन हो रहा है। ओके, ये था अबाउट डी एक्सेलरेशन। अब इसी को हम यहाँ पे अगर देखते हैं तो जब पार्टिकल का मोशन हो रहा है, सेकंड केस, जब पार्टिकल का मोशन हो रहा है, अगर इनिशियली उसकी वेलोसिटी कम है और धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ रही है, धीरे धीरे वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो उस केस में उसके जो भी एक्सेलरेशन होगा, अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो डेफिनेटली dv बाई dt की वैल्यू जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो एक्सेलरेशन जो भी होगा वो भी पॉजिटिव होगा। ओके, तो ये आप नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ भी लगा सकते हो, सेम कंसेप्ट। तो ये था बहुत ही बेसिक डिस्कशन कि जब भी मोशन हो रहा है वन डायमेंशनल तो उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, वो कैसे कैलकुलेट करना है, उसकी वेलोसिटी कैसे वैरी होगा, कब वो नेगेटिव रहेगा, कब पॉजिटिव रहेगा। उसी तरह एक्सेलरेशन के बारे में भी हमने डिस्कस किया है। ओके, अब ये सभी हम नेक्स्ट इसमें अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो भी है मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ओके, मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो जब भी मोशन हो रहा है तो उस वक्त जो भी एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ऐसा कंसिडर करके चलते हैं हम। एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट है, फिक्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव हो रहा है। ओके, अब मान के चलिए यहाँ पे हम एक पाथ कंसिडर करेंगे। इस पाथ के ऊपर जब पार्टिकल का मोशन हो रहा है, जब उस पार्टिकल का मोशन हो रहा है, ओके, तो इनिशियली हम ऐसा कंसिडर करके चलते हैं कि वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। जब वो ओरिजिन पे था पार्टिकल तो उस वक्त टाइम की जो भी वैल्यू था, ओके, टाइम की जो भी वैल्यू था इट इज़ इक्वल टू 0, और उसकी जो भी इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि मोशन इधर से हो रहा है, जब वो ओरिजिन पे आया तो हमने क्लॉक स्टार्ट किया, उस वक्त उसकी टाइम की वैल्यू कितना था? 0, लेकिन पार्टिकल ऑलरेडी मोशन में था तो उसकी जो भी इनिशियल वेलोसिटी है वो है u। ओके, जब पार्टिकल यहाँ पे पहुँचा, जब वही पार्टिकल यहाँ पे पहुँच रहा है तो उस वक्त टाइम की वैल्यू हो चुका है, मान के चलिए कि जो भी टाइम की वैल्यू हो चुका है इट इज़ इक्वल टू t। टाइम की वैल्यू कितना हो चुका है? इट इज़ इक्वल टू t, इट्स अ t, और जो भी डिस्प्लेसमेंट हो चुका है इट इज़ इक्वल टू x कंसिडर करके चलता है। ओके, x इज़ अ पोजिशन, और इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी हो चुका है v। ओके, सो एक बार मैं रिपीट करता हूँ। एक पार्टिकल का मोशन हो रहा है, जैसे वो ओरिजिन पे आया उस वक्त हम क्लॉक स्टार्ट कर रहे हैं, यानी उस वक्त टाइम की वैल्यू कितना हो चुका है? 0। उस पार्टिकल की उस इंस्टेंट पे पोजीशन कितना है? 0। ओके, टाइम कितना है? 0, और वो ऑलरेडी मोशन में था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना था? u। जब पार्टिकल आगे जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रहा है, क्योंकि ये जो भी मोशन है ये एक्सेलरेटेड मोशन है और उसका एक्सेलरेशन का रेट कांस्टेंट है, तो डेफिनेटली वेलोसिटी बढ़ते जाएगी। ओके, हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो चुका है? उसका v इतना हो चुका है। उस वक्त उसकी पोजीशन कितना है? x, और उस वक्त टाइम कितना हो चुका है? t। तो इन पैरामीटर को याद रखते हुए हम यहाँ पे कुछ इक्वेशंस फाइंड आउट करेंगे। सो सबसे पहले देखिए, हमें पता है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में रिलेशन क्या है। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, ओके सॉरी, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस इक्वेशन को थोड़ा हम रीअरेंज करते हैं। सो dv इज इक्वल्स टू a इंटू dt,
ओके, ये इक्वेशन हमें मिल चुका है। सो स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी इतने टाइम इंटरवल में विद दिस एक्सेलरेशन, सो ये इक्वेशन सेटिस्फाई यहाँ पे होता है। अब मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक ओके कितना वेलोसिटी चेंज हुआ है वो अगर देखना है तो, या फाइनल वेलोसिटी कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना होगा। अब इंटीग्रेट करते वक्त ओके तो दोनों तरफ मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए इंटू डी टी। अब विथ रिस्पेक्ट टू डी वी है तो वेलोसिटी के लिमिट्स कितने चेंज हो जाएंगे। इनिशियल वेलोसिटी कितना था u, फाइनल वेलोसिटी कितना है v। ओके अब यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू dt है, टाइम है, तो इनिशियल टाइम कितना था 0, फाइनल टाइम कितना है t। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ dv कितना आता है v आता है। ओके सो v आ गया, अपर लिमिट कितना है बेटा v, लोअर लिमिट कितना है u इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन के बाहर a कांस्टेंट में आएगा क्योंकि पूरे मोशन में a कैसा है कांस्टेंट है, तो a बाहर आ जाएगा। ओके सो a को हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ dt, सो इंटीग्रेशन ऑफ dt आएगा t और लिमिट्स कितने हैं यहाँ पे t और यहाँ पे 0। जब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इस केस में देखिए v माइनस u इज इक्वल्स टू a इंटू इस ब्रैकेट का वैल्यू कितना आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t आएगा तो a इंटू टी, सो a इंटू टी। तो जो भी डिफरेंस हुआ है वेलोसिटी का ओके सो वो डिफरेंस हमें यहाँ इस इक्वेशन से मिलेगा। इस इक्वेशन को और अच्छी तरह से लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू u प्लस a t। ओके सो दिस इज अ फर्स्ट रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में हर पैरामीटर को हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। व्हाट इज v? v इज अ फाइनल वेलोसिटी एट टाइम t। व्हाट इज अ u? u इज अ इनिशियल वेलोसिटी। a क्या था? a एक्सेलरेशन था। ओके तो हमें यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी अगर पता है, टाइम पता है और एक्सेलरेशन पता है तो फाइनल वेलोसिटी आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर फाइनल वेलोसिटी दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है, टाइम दिया है तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे टोटल 4 वेरिएबल्स है, चारों वेरिएबल्स में से 3 वेरिएबल है और 1 कांस्टेंट है। टोटल 4 पैरामीटर से 3 वेरिएबल है, 1 कांस्टेंट है। कांस्टेंट कौन सा है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट इस केस में। ओके सो t और u की वैल्यू चेंज होता है तो v भी चेंज होगा। तो ये एक इक्वेशन आ गया। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी। अब इसी इक्वेशन को और कंटिन्यू करते हैं। व्हाट इज अ v? v इज अ फाइनल वेलोसिटी। ओके अब फाइनल वेलोसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं? हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन। सो dx बाई dt इज इक्वल्स टू u प्लस a इंटू टी। अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। ओके सो dx इज इक्वल्स टू u प्लस a t इंटू डी टी। अब उसी तरह हम यहाँ पे भी इंटीग्रेट कर लेंगे। ओके टोटल पोजीशन अगर हमें फाइंड आउट करना है कितना पोजीशन चेंज हुआ है उसका। ओके इनिशियल पोजीशन कितना था 0, तो टोटल पोजीशन कितना चेंज हुआ है ये करने के लिए हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे। विद इन अ लिमिट कितना होगा 0 टू x, क्योंकि इनिशियल पोजीशन कितना था 0, फाइनल पोजीशन कितना है x। सो 0 टू x dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस a t इंटू डी टी। लेकिन टाइम की वैल्यू कितना चेंज हो रहा है बेटा? 0 से लेके t तक। ओके अब इसी इक्वेशन को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ dx की वैल्यू होगा x, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, बाद में लोअर करेंगे तो x माइनस 0 होगा, तो यहाँ पे आएगा x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 टर्म्स है, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म विथ रिस्पेक्ट टू dt, तो u इज अ इनिशियल वेलोसिटी, तो वो कांस्टेंट रहेगा। सो u इंटू टी आएगा प्लस, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ a t को विथ रिस्पेक्ट टू dt, तो a t स्क्वायर बाय 2 आएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू a t स्क्वायर बाय 2। ओके सो यहाँ पे जो भी इक्वेशन आया फाइनल इक्वेशन x इज इक्वल्स टू u t प्लस हाफ a
टी स्क्वायर। तो ये सेकंड इक्वेशन होगा जिसको हमें याद रखना है। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। ये था फर्स्ट इक्वेशन और ये था सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन बी, यहाँ पे 3 पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड है, एक वेरिएबल है। कौन कौन से 3 पैरामीटर्स यहाँ पे? तो x इज अ वन वेरिएबल, u इज अ सेकंड वन, t इज अ थर्ड वन। ओके, और a कांस्टेंट है इस केस में भी। तो ऐसे 4 पैरामीटर से मिलकर ये इक्वेशन बना है। दिस इज अ सेकंड इक्वेशन। अब हम थर्ड इक्वेशन और फाइनल इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। थर्ड इक्वेशन इसके बेसिस पे हम फाइंड आउट करेंगे। सो दिस इज द v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसका हम स्क्वायर लेंगे। अगर स्क्वायर लेते हैं तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी का स्क्वायर। सो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी का स्क्वायर, तो u स्क्वायर प्लस ट्वाइस a, ओके, यू टी प्लस ए टी का स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर टी स्क्वायर। तो थोड़ा हम इसको रीअरेंज करेंगे। यू स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ओके, दोनों टर्म में से। तो ट्वाइस ए को बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे क्या रहेगा? यू इंटू टी प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर। ओके, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये क्या है बेटा? दिस इज द एक्स। सो देयरफॉर यहाँ पे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स। तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन यहाँ पे आ चुका है। x क्या है? पोजिशन, ओके, a क्या है? एक्सेलरेशन, u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज द फाइनल वेलोसिटी, ओके, ड्यूरिंग दैट मोशन। तो यहाँ पे हमें 3 इक्वेशन मिल चुके हैं। द फर्स्ट वन इज दिस वन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन है x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स। ओके, इन तीनों इक्वेशंस को हम 1 बाय 1 लिख लेते हैं। ओके, तो 1 बाय 1 लिखने से पहले, ओके, तो सबसे पहला इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन क्या है? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स। ओके, ये तीनों इक्वेशंस हमें मिल चुके हैं। अब इन तीनों इक्वेशंस में यहाँ पे x आ रहा है। व्हाट इज x? इट्स अ पोजीशन, इट्स अ पोजीशन। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखते हैं तो जो भी पहले केस था यहाँ पे देखिए, तो इनिशियल पोजीशन कितना था? 0। फाइनल पोजीशन कितना है? x। अब मोशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक हुआ, ओके, दिस वाज द इनिशियल पोजीशन, दिस वन इज द फाइनल पोजीशन। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है इस केस में, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी s इज इक्वल्स टू क्या आएगा? x। तो ये सिंपलेस्ट केस था। इस केस में, ओके, जो भी पोजीशन है फाइनल पोजीशन, सो दैट फाइनल पोजीशन इंडिकेट्स द डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि डिस्प्लेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशंस कैसे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे भले ही हमने ये इक्वेशंस निकाला है, अगर मान के चलिए कि ये 1 है, सॉरी 0 है, ये 0 है और ये 2 है, तो इस केस में पोजीशन अब x की कितना है? 2 है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है? 2। अगर ये -1 होता और ये -3 होता, ओके, स्टार्टिंग अब 0 से नहीं हो रहा है, अब -1 से हो रहा है, मोशन का -1 से हो रहा है, और फाइनल पोजीशन कितना है? -3 है। तो यहाँ पे इस केस में ये +3 है, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है? तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 4, क्योंकि 3 माइनस ऑफ -1, सो ये हो जाएगा 3 + 1 इज इक्वल टू 4। तो उस केस में भले ही इनिशियल पोजीशन -1 है और फाइनल पोजीशन 3 है, +3 है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो हो चुका है इट इज इक्वल्स टू 4। ओके, तो जो भी हमने इक्वेशन से फाइंड आउट किए हैं उस केस में ये हमने ओरिजिन कंसिडर किया था, ओके, ये फाइनल पोजीशन था। तो उस केस में या किसी भी केस में तो हम यहाँ पे x को रिप्लेस कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट से। तो फाइनल जो इक्वेशंस आएंगे हमारे पास, ओके, अगर हम x को डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करते हैं तो v इज इक्वल्स टू
जो भी फाइनल इक्वेशंस आएंगे, और ये इक्वेशन हमेशा हम यूज़ करने वाले हैं। सो v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन। s इज इक्वल्स टू u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। ओके, दीज आर द जनरल इक्वेशंस। इनका हमें बहुत ज़्यादा यूज़ करना है और इन्हीं के बेसिस पे में प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके, तो ये था डिस्कशन अबाउट मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और कांस्टेंट एक्सेलरेशन कंसिडर करके उसी स्ट्रेट लाइन मोशन में एक्सेलरेशन को कांस्टेंट रख के, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन को कांस्टेंट रख के हमने 3 इक्वेशंस यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं। ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन इज अ v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन इज अ s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। ये तीनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में इन तीनों इक्वेशन के बेसिस पे हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ओके, तो जो भी बेसिक पहले अंडरस्टैंड किया है उसको आप अच्छी तरह से समझिए, उसके बाद कि इक्वेशन को अच्छी तरह से याद करके रखना है आपको। ये हर चैप्टर में, लगभग हर चैप्टर में, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, ओके, या मैग्नेटोस्टैटिक हो, कौन सा भी चैप्टर हो, सिर्फ ऑप्टिक्स छोड़ के सभी चैप्टर्स में इसका यूज़ होने वाला है। तो ये था डिस्कशन अबाउट द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में या इस चैनल के जो पेज है उसके ऊपर टेलीग्राम का ग्रुप दिया है, उसका लिंक दिया है, और व्हाट्सएप का भी एक चैनल का लिंक दिया है, उनको आप फॉलो कीजिए। उस चैनल के ऊपर बहुत सारे MCQs मैं डालते रहूँगा PDF के फॉर्म में। ओके, और इस वीडियो के डिस्कशन में भी मैं PDF यहाँ पे लिंक प्रोवाइड करूँगा इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। नेक्स्ट वीडियो में इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। ओके, जो भी हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं वो HC वर्मा सर का जो भी किताब है, कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, सो उस किताब में से मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लोर कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।